हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिरायु मालू और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज है हमारे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर। तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ, फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बताता हूँ। दोस्तों, चालू करते हैं। अगर मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ, मैंने सीए कोर्स किया है और मैंने सीएस कोर्स किया है। आई हैव अपीयर्ड फॉर CFA L2। अदर देन दिस बीकॉम एंड मैंने NISM के 4 सर्टिफिकेट्स लिए। तो दिस इज माय एजुकेशन बैकग्राउंड। और CA के अंदर मैं बताऊं आपको तो मेरा ऑल इंडिया रैंक था 36। CS प्रोफेशनल के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक था, वो था 11। एंड CS एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक था दोस्तों, वो था 15th। इसके अलावा बीकॉम में मैंने कॉलेज टॉप किया है। तो ये था मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब चालू करते हैं आखिर क्या होता है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जब आखिर हम सुनते हैं टर्म इकोनॉमिक्स तो हमारे दिमाग में क्या आता है। मेरा आपसे सवाल है कि जब हम सुनते हैं टर्म इकोनॉमिक्स तो आखिर हमारे दिमाग में क्या आता है, कि आखिर क्या होगा इस सब्जेक्ट में, क्यों हम पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट। आज मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको कभी ये डाउट नहीं आएगा कि आखिर हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों, व्हाट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी लिसन टू द वर्ड इकोनॉमिक्स। आखिर क्या हमारे दिमाग में आता है जब हम सुनते हैं वर्ड इकोनॉमिक्स। तो हमें लगता है ये जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा वो कुछ पैसे से रिलेटेड होगा। दोस्तों, हमें लगता है ये कुछ डिमांड सप्लाई ऐसे चीजें हम सुनते हैं 11th में। तो हमें लगता है कि जो 12th का इकोनॉमिक्स है उसमें भी हम डिमांड एंड सप्लाई कुछ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमें लगता है सब्जेक्ट कुछ फिनेंस से रिलेटेड होगा। तो इकोनॉमिक्स वर्ड को सुन के हमारे माइंड में ये आता है कि वो कुछ ये सब्जेक्ट कुछ मनी, डिमांड, सप्लाई या कुछ फाइनेंस से रिलेटेड होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो इन सभी से काफ़ी ब्रॉडर है। इन सभी चीज़ों से ये उसका एक सबसेट है। ये चारों जो है ये उसका सबसेट है। ये तो हम पढ़ते ही हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। वो होता है दोस्तों, वो होता है हम इसमें स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। आखिर ह्यूमन बींग्स कैसे बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है आखिर। दोस्तों, ह्यूमन बींग का जो बिहेवियर होता है वो किन चीजों को देख के चेंज होता है, आखिर वो क्या चीजें हैं जो ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर चेंज करती है। तो मैं आपको ज्यादा पास्ट में ना ले जाते हुए कुछ रिसेंट एग्जांपल्स देता हूं जो आपके, मेरे और हम सभी के बिहेवियर को चेंज करती है। दोस्तों, वो चीजें हैं, मैं आपको कुछ रिसेंट एग्जांपल्स देने जा रहा हूं, देख के आपको मजा आने वाला है। दोस्तों, ये क्या है? डिस्काउंट। इसी का जमाना है दोस्तों। यही टेक आप हर जगह देखते हैं। आजकल आप जाते हैं मॉल में या कहीं पर भी तो आप देखते हैं ये जो स्ट्रेटेजी है ये काफी सारी कंपनीज यूज करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये चीजें बहुत आजकल कॉमन है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर इन चीजों को देख के, इन चीजों के कारण इफेक्ट होता है, चेंज होता है। वैसे ही मैं अगर आपको बोलूं, ये क्या है दोस्तों, ये है फ्लैश सेल। आजकल ये काफी चलता है दोस्तों, और इसके कारण इन प्रोडक्ट्स की जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा सेल होती है। तो आजकल कंज्यूमर के बिहेवियर को इकोनॉमिक्स के स्टडी के द्वारा कंपनीज जान चुकी है, और वो जानती है कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा, किस चीज को किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो उसके हिसाब से कंज्यूमर को वो चीजें ऑफर की जाती है। दोस्तों, यहां देखना, ये क्या है? ये दोस्तों स्विगी, जोमेटो, ये हर किसी के फोन में आज होता है। दोस्तों, हर कोई इससे आज खाना ऑर्डर करता है क्योंकि इस पे मिलते हैं रेफरल कोड्स या डिस्काउंट कूपन्स।
तो दोस्तों ये जो चीज़ है, इसने क्या किया, इसने ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर की स्टडी की और इसने पता लगाया कि हमें क्या देने से ह्यूमन बींग से क्या मिल सकता है। यानी कि उनको पता था कि हम अगर डिस्काउंट कूपन देंगे, जब प्राइजेस को कम करेंगे तो कंज्यूमर से हमें बहुत सारी डिमांड मिलेगी बदले में। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, इनका कस्टमर बेस आजकल बहुत बढ़ गया है। ये क्या है दोस्तों, ये प्ले गेम्स एंड अर्न रियल मनी। जितनी हम एप्लीकेशंस आजकल यूज नहीं करते, उससे ज्यादा आजकल ऐसे एड्स उनके बीच में आ जाते हैं दोस्तों। ये क्या चीजें हैं, ये चीजें जो है ये हमें बताती है कि कंज्यूमर का बिहेवियर इनको देख के चेंज होता है। इनको इन एड्स को उन जनों को दिखाया जाता है जो ये चीजें इंटरेस्टेड है इन चीजों में, जो इन पे क्लिक करके पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों ये चीजें आजकल कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करती है। ये सभी इकोनॉमिक्स है दोस्तों। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे इकोनॉमिक्स इन सब में इन्वॉल्व है। उबर ओला दोस्तों, आजकल ऑटो रिक्शा जो है उसका रिप्लेसमेंट उबर ओला है, क्योंकि दोस्तों ये क्या करते हैं, कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डोर टू डोर सर्विस, जैसा हम बोल सकते हैं कि वो आपको घर के बाहर से पिक करते हैं और डेस्टिनेशन के एकदम बाहर छोड़ते हैं। तो वैसा वाला चीज है, अब आपको ऑटो के लिए ऐसे सड़कों पे भटकना नहीं पड़ेगा, वैसी वाली चीज है दोस्तों। तो ये क्या है, इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को जाना, इन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी की कि कहाँ गैप है और उसकी फुलफिलमेंट इन्होंने की। इसके कारण ये आजकल इतना चलता है। ये भी वही है फिर से कि ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को समझने के बाद आजकल ये हमें क्या देता है, चलो ये हमें देता है मेंटल सेटिस्फेक्शन। ये हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करता है। दोस्तों मैंने बात की मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फेक्शन की, यानी हमारे सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की। तो ये क्या चीज है, ये भी वही है। हम इससे क्यों आजकल इतना यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, इससे खेल के हमें मजा आता है। इसके कारण दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें आजकल रिसेंट एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल से दोस्तों। इकोनॉमिक्स के इन्होंने ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर की स्टडी की और ये सारे प्रोडक्ट निकाले। तो आप लोगों की बेहतर इकोनॉमिक्स की समझ के कारण आप समझ पाएंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स आपके चारों तरफ है, कैसे वो इकोनॉमिक्स आपके चारों तरफ वर्क कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट तो काफी प्रैक्टिकल हो गया ना, फिर तो सब कुछ आपको ये देखने को मिल रहा है कि कैसे कैसे चीजें वर्क करती है। तो मैं आपको इसकी और गहराई में लेके जाता हूं दोस्तों। यहां ध्यान से देखना, ये क्या है दोस्तों, ये बोलने वाली चीज क्या है, ये है दोस्तों पैसा, ये है मनी, ये है मनी। दोस्तों पैसे से आप क्या कर सकते हैं, मेरा सवाल है, आपके पास अगर ये पैसे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं इससे। ये जो नए वाले नोट है 500 2000 के, इससे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप ये कर सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, आप इससे क्लोथ खरीद सकते हैं, आप इससे क्लोथ खरीद सकते हैं, आप इससे ये कार खरीद सकते हैं। वाह, ये कार आप इससे खरीद सकते हैं। आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है तो आप ये भी खरीद सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये पैसे से खरीदी जा सकती है। तो मेरा सवाल है, क्या आप सबके पास ये चीजें हैं, क्या आप सभी के घर में ये चीजें हैं, क्या आप ये इस्तेमाल करते हैं, क्या आपके घर के बाहर ये खड़ी रहती है, और क्या आपके घर के अंदर ये ऐसे वाले कपड़े हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अच्छा ये तो चलो आपके पास होगा क्लोज तो, लेकिन ये चीजें आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास। दोस्तों आपके पास पैसा नहीं है क्योंकि ये जो है पैसा, पैसा क्या है, पैसा क्या है, पैसा जो है वो एक रिसोर्स है। ये एक, मैं अगर ऐसा बोलूं तो कुछ गलत बोला क्या मैंने, ये एक रिसोर्स है दोस्तों। पैसा जो है वो एक रिसोर्स है, पैसा जो है वो एक रिसोर्स है, ठीक है। और आपके पास ये चीजें क्यों नहीं है, तो इसका मेरा आपका जवाब होगा कि क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं है। तो सपोज दोस्तों अगर किसी की इनकम सपोज XYZ जो जॉब करता है, उसकी इनकम मान लो 1 लाख रुपीज अगर मैं पर मंथ मान के चलूं, तो वो उसकी इनकम ये है। अब वो इस पैसे में क्या खरीद सकता है दोस्तों, वो इस पैसे में खरीद सकता है, या तो वो इसमें खरीदेगा क्लोथ्स, या फिर इतने में क्या आएगा, इतने में तो बहुत कुछ आ सकता है वैसे, वो खरीद सकता है इसमें मोबाइल, वो क्या खरीद सकता है, वो इसमें फूड और भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें वो इस रिसोर्स से जो उसके पास है 1 लाख रुपए पर मंथ, वो उससे ये सारी चीजें दोस्तों खरीद सकता है। दोस्तों अब उस पैसे से वो क्या खरीदेगा, वो 1 लाख रुपए से क्लोथ लेगा, मोबाइल लेगा, फूड लेगा, सभी लेगा। मतलब सभी में से भी क्या क्या वो सेलेक्टेड, मान लो अगर किसी की इनकम 1 लाख है, उसमें से उसको 1 लाख का ही फोन चाहिए, 1 लाख रुपए ही क्लोथ पे स्पेंड करने हैं, फूड पे भी उसको एकदम लेविश खाना खाना है वैसा करके, तो फिर उसको फूड भी 1 लाख रुपए में कंज्यूम करना है। तो दोस्तों उसके पास अब चॉइस है कि वो किस चीज पे अपने 1 लाख रुपए जो उसके पास है वो स्पेंड करना चाहता है।
तो यहां देखना दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं ना दोस्तों, ये सारी चीजें, इसमें इकोनॉमिक्स कैसे इन्वॉल्व है? इसमें इकोनॉमिक्स ऐसा इन्वॉल्व है कि ये जो है ये क्लोथ है, क्लोथ पे वो स्पेंड करेगा या नहीं, वॉट, मतलब इन सब में मैं आपको दो जवाब देता हूं। जैसे वॉट, किस पे स्पेंड करेगा, वो किस चीज पे स्पेंड करेगा, और क्लोथ पे स्पेंड करेगा तो क्लोथ के अंदर भी कौन से क्लोथ खरीदेगा, वो उसका जवाब हमें इकोनॉमिक्स देती है। यानी कि वो क्लोथ वहां से खरीदेगा जहां इसका यूज हुआ है, यानी यहां पे इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। आप ध्यान से देखो, देखो यहां पर जैसे उसके पास ये पैसे हैं, तो उसमें से पहला सवाल तो मेरा ये, वो इन चीजों में से किस पे स्पेंड करेगा। मान लो ये सब में से वो किसी एक पे ही स्पेंड कर सकता है, उसके 1 लाख रुपए से उसको 1 लाख का फोन चाहिए, 1 लाख के क्लोथ चाहिए, वैसा वाला मामला है, तो वो यहां पे किस चीज पे स्पेंड करेगा, सबसे पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है, इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि ये जो क्लोथ है उसके अंदर भी वो कौन से क्लोथ सेलेक्ट करेगा, जहां पर उसे ये मिलेगा, कौन सा मोबाइल सेलेक्ट करेगा, तो वो यहां पे इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। कंपनीज उसको ये दिखाएगी और इसके कारण उसका ध्यान यहां जाएगा, वो यहां से फोन खरीदेगा। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स यही इन्वॉल्व है कि आपका पैसा आपका रिसोर्स है और आपके सामने ऐसे कुछ 50 ऑप्शन होंगे। अब उन ऑप्शंस में से आप कहां कहां अपनी इनकम को खर्च करना चाहते हैं, और उसमें से भी आप कहां कहां से उन इनकम से उन चीजों को खरीदना चाहते हैं, वो हमें इकोनॉमिक्स बताता है। वहां इन्वॉल्व इकोनॉमिक्स की स्टडी कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को जान के कंपनीज ये सारी चीजें लाती है, और उसके बाद यहां पर आपकी इनकम आप उन पे स्पेंड करते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें अगर मैं आपको एक और इस चीज को अगर एक लेवल और गहराई में आपको लेके जाऊं मैं, आप देखना ध्यान से, यहां पर क्या है, यहां पर आपको चॉइस है, यहां पर आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। दोस्तों यहां आपको डिसाइड करना है कि आपकी इनकम आप कहां स्पेंड करना चाहते हैं, यहां पर आपको दोस्तों चॉइस है। तो यहां पर आपको चॉइस है, तो जहां पर दोस्तों चॉइस होती है ना, जहां पर किसी चीज को चॉइस होती है ना, यहां पर जैसे आपको मनी रिसोर्स को लेकर चॉइस है कि किस तरीके से मुझे उससे स्पेंड करना है, खर्च करना है, तो जहां पर आपको चॉइस होती है वहां पर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी, ताकि आपको यह पता चले कि किस तरीके से मैं अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम वे में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊं। दोस्तों आपको यह पता चलेगा इकोनॉमिक्स पढ़ के कि किस तरीके से आप अपने मनी रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, और अपनी जो चॉइसेस है उनको आप बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसी अवेलेबल पैसे में। दोस्तों आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किसको बोलेंगे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है दोस्तों? ये मतलब जहां पर आपका सेटिस्फेक्शन जो होगा, जिस तरीके से पैसा खर्च करके, जहां पर आप 1 लाख रुपया खर्च करके जहां आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगा ना दोस्तों, उसको मैं बोलूंगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपके पैसे का, जहां पर आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगा। अब देखो ये पैसा हो सकता है या तो एक किसी कंज्यूमर के पास हो, ये पैसे की प्रॉब्लम तो प्रोड्यूसर को भी होगी जो गुड्स बनाता है, और पैसे की प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट को की भी होगी। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एक इकोनॉमी में 3 तरीके के प्लेयर्स होते हैं, 3 तरीके के इकोनॉमी में प्लेयर्स होते हैं। दोस्तों यहां देखना, एक होता है कंज्यूमर, दोस्तों एक होता है प्रोड्यूसर, या हम उसे कह लें सप्लायर, जो प्रोडक्ट यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है वो हो गया प्रोड्यूसर, जो उन्हें कंज्यूम करता है वो हो गया कंज्यूमर, और एक और खिलाड़ी है यहां, एक और प्लेयर है दोस्तों, वो है यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम गवर्नमेंट भी बोलते हैं दोस्तों तो यहां पर 3 प्लेयर्स होते हैं इकोनॉमी में, एक है कंज्यूमर, एक है यहां पर प्रोड्यूसर, और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों जो पैसे की प्रॉब्लम है वो क्या खाली कंज्यूमर को है क्या? नहीं, पैसे की प्रॉब्लम तो सबको है, कंज्यूमर को भी है, प्रोड्यूसर को भी है, और एडमिनिस्ट्रेटर को भी यानी गवर्नमेंट को भी पैसे की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अब मुझे बताइए, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, पैसे की प्रॉब्लम सभी को है, सभी के सामने चॉइसेस होती है कि वो अपने पैसे को कहां खर्च करना चाहते हैं, सबके पास 50-50 चॉइसेस है अपने पैसे को लेकर, कि गवर्नमेंट के पास मान लो बजट है 1 लाख करोड़ का, गवर्नमेंट के पास पैसा है 1 लाख करोड़, तो वो उसे डिफेंस पे कितना खर्च करना चाहती है, एजुकेशन पे कितना खर्च करना चाहती है, हेल्थ केयर पे कितना खर्च करना चाहती है, स्पोर्ट्स पे कितना खर्च करना चाहती है, या किसी और चीज पे कितना खर्च करना चाहती है। अब गवर्नमेंट के पास भी इतनी सारी चॉइसेस है, तो गवर्नमेंट को भी यहां पर इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि किस पैसे को हम कितना कितना किस जगह पे इस्तेमाल करें, ताकि हमारे रिसोर्स यानी हमारे पैसे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। और हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किसको बोलेंगे? जहां पर हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो। तो गवर्नमेंट का
सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कब होता है? मेरा आपसे सवाल है कि गवर्नमेंट का सेटिस्फेक्शन कब मैक्सिमाइज होता है? जब गवर्नमेंट के गोल्स फुलफिल होते हैं तब गवर्नमेंट का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होता है। तो मेरा अब आपसे सवाल है, गवर्नमेंट के गोल्स क्या होते हैं? दोस्तों गवर्नमेंट के क्या गोल्स होते हैं? दोस्तों मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट के जो गोल्स होते हैं वो होता है, पहला गोल तो ये होता है कि सोशल वेलफेयर। पहला होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है? सोशल वेलफेयर। और दूसरा क्या होता है? जीडीपी की ग्रोथ। क्या बोलो? जीडीपी की ग्रोथ। मैं आपको इकोनॉमिक नजरिए से दिखा रहा हूं कि गवर्नमेंट का गोल क्या है। दोस्तों गवर्नमेंट का गोल है, पहला तो है सोशल वेलफेयर और दूसरा है इकोनॉमी की, जीडीपी की ग्रोथ। क्या बोलो? जीडीपी की ग्रोथ। अच्छा दोस्तों यहां देखना, मैं अगर आपको यहां से आगे लेके जाता हूं, चलो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन में कहां था? मैं यहां था कि आपके पास मनी रिसोर्स है, आपके पास उसको लेकर काफी सारे चॉइसेस है, और क्योंकि आपके सामने इतने सारे चॉइसेस है, अब आपको अपने रिसोर्स को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना है, एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अब अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हम कब बोलेंगे? जब आपका सेटिस्फेक्शन वहां मैक्सिमाइज होगा। तो मैं यहां आपको बताऊं ना, तो एक कंज्यूमर की नजर से मैं अगर दिखाऊं आपको, ये हो गया मान लो कंज्यूमर, उसकी नजर से मैं आपको दिखाऊं, उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज तब होगा दोस्तों जब 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 वो अपने रिसोर्स के अपने मन पसंदीदा चीजों पे स्पेंड करेगा। यानी कि उसका जो है सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज तब होगा जब उसका रिसोर्स जो है ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज होगा। यानी कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है? एक कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन ही तो मैक्सिमाइज करना चाहता है। और एक प्रोड्यूसर का अपन कब बोलेंगे कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कब होगा? एक प्रोड्यूसर होगा दोस्तों, ये मान लो प्रोड्यूसर है, उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कब होगा? जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अच्छा, और एक गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट जो है उसका कब हम बोलेंगे कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हुआ है? जब उसके गोल अचीव होंगे। गवर्नमेंट के गोल क्या होते हैं? गवर्नमेंट के गोल होते हैं, मैंने आपको दो गोल अभी बताए। गवर्नमेंट के गोल होते हैं सोशल वेलफेयर दोस्तों, एंड सेकंड इज जीडीपी की ग्रोथ। यहां देखना, अच्छा कंज्यूमर का अगर मैं बोलूं कि कब होगा? जब उसके रिसोर्स ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज होंगे और उसकी यूटिलिटी जो है मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां मैंने आपको क्या बताया? यहां मैंने आपको बताया कि एक कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कब मैक्सिमाइज होगा? जब उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी, जब वो किसी चीज को कंज्यूम करेगा। एक प्रोड्यूसर का सेटिस्फेक्शन कब मैक्सिमाइज होगा? जब वो प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज होगा। यानी प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? हमेशा प्रोड्यूसर ये चाहेगा, प्रोड्यूसर का गोल क्या है? ये सवाल है आपसे कि प्रोड्यूसर का क्या गोल है? प्रोड्यूसर का ये गोल होता है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो हरदम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। और गवर्नमेंट का क्या गोल होता है? गवर्नमेंट का दोस्तों गोल होता है सोशल वेलफेयर या जीडीपी की ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखना, जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया कि मनी एक रिसोर्स है। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या टाइम एक रिसोर्स है? क्या टाइम एक रिसोर्स है? दोस्तों क्या टाइम एक रिसोर्स है? ये क्या है दोस्तों? ये क्या चीज है? ये है दोस्तों टाइम। ये है दोस्तों टाइम, मैं इससे आपको दिखाना चाह रहा हूं टाइम। तो दोस्तों ये है टाइम। तो क्या टाइम एक रिसोर्स है? जी हां, टाइम भी एक रिसोर्स है दोस्तों, टाइम भी एक रिसोर्स है दोस्तों। टाइम भी एक रिसोर्स होता है, जैसे मनी एक रिसोर्स होता है वैसे टाइम भी एक रिसोर्स होता है। जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं वो सभी रिसोर्स होते हैं। जैसे कि पैसे को आप इस्तेमाल करते हैं, टाइम को आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप रॉ मटेरियल को एक प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है, वैसे ही लेबर को एक प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है, वैसे ही कैपिटल को भी एक प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है। वो मैं सब आपको आगे जाके बताऊंगा। वो सब भी रिसोर्स होते हैं। तो जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें रिसोर्स होती है। जैसे टाइम यहां पर रिसोर्स है, लेकिन टाइम एक रिसोर्स है, क्या टाइम की भी ऐसी कोई लिमिटेशन है क्या? मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपके पास पैसे की कमी थी, जैसे आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ थी, इसीलिए आप ये नहीं खरीद पा रहे थे, तो दोस्तों मुझे ये बताइए आप कि क्या टाइम की भी ऐसी कोई लिमिटेशन है? क्या टाइम की भी ऐसी कोई कमी है? हाँ बिल्कुल, यू आर 24 आवर्स विथ यू इन अ डे। दोस्तों आपके पास सिर्फ दिन में 24 घंटे हैं। अब फिर से आपके पास चॉइस है,
यहां पर फिर से आपके पास क्या है दोस्तों, यहां पर फिर से आपके पास चॉइस है कि आप अपने इस टाइम वाले रिसोर्स को कहां यूटिलाइज करना चाहते हैं। आप इसे यहां यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप अपने 24 घंटे में से अपने टाइम को यहां यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप अपने टाइम को यहां, ये क्या है दोस्तों, ये है मूवी, आप अपने टाइम को मूवी देखने में स्पेंड करना चाहते हैं, या आप अपने टाइम को यहां पर क्रिकेट खेलने में इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों आप अपने टाइम को कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा एक और चीज है, क्या आप अपने टाइम को यहां स्टडी में स्पेंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों टाइम एक रिसोर्स है और वहां पर भी आपके पास ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि दोस्तों आप अपने टाइम को कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगेन यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हियर, आपको चूज करना पड़ता है। और जहां पर भी चॉइस आती है ना दोस्तों, वहां पर क्या होता है, आपको अपने रिसोर्स को यानी कि टाइम को, यहां रिसोर्स क्या है, टाइम, आपको अपने टाइम को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कब बोलेंगे, जहां पर आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगा, जहां पर आपका सेटिस्फेक्शन जो है या यूटिलिटी में कह लूं वो होगी मैक्सिमाइज। दोस्तों तो यहां से हमको ये 2 एग्जांपल देखकर क्या समझ आता है, ये 2 एग्जांपल देखकर क्या समझ आता है, अगर मैं आपको कंक्लूड करूं ना, तो ये 2 एग्जांपल देख के हमें समझ आता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हो गया टाइम, जैसे कि हो गया अपना क्या था ऊपर वाला मनी, तो ये सारे जो रिसोर्सेज है ना, ये सारे रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, ये सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर मैं एक अच्छा वर्ड इसकी जगह पे आपको बताऊं तो वो है ये सारे रिसोर्सेज स्केयर्स है, ये सारे रिसोर्सेज स्केयर्स है, इन सभी की स्केयरसिटी होती है। ये सारे रिसोर्सेज जितने चाहिए उतने अवेलेबल नहीं होते। पैसा किसको कम चाहिए, सभी को ज्यादा चाहिए, तो जितना चाहिए उतने ये रिसोर्सेज नहीं होते, दिन में 24 घंटे ही अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई यहां पर ये रिसोर्सेज जो ऐसे और भी रिसोर्सेज के एग्जांपल में अगर आपको दूं तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये दोस्तों वुड, ये क्या दोस्तों, वुड। एक जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, एक कारपेंटर है, एक जो अब मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिए थे, ये दिया था आपको एक आपकी नजर से, आपकी नजर से अगर आप देखें तो आप अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों जब मैं एक प्रोड्यूसर के नजरिए से आपको दिखाऊं, ये मेरा एग्जांपल है एक प्रोड्यूसर के नजरिए से, एक प्रोड्यूसर के नजरिए से, इसकी नजरिए से, तो दोस्तों आप अगर यहां पर देखें, ये एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर या एक कारपेंटर है, उसके सामने क्या चॉइस होगी, उसके पास इतनी सारी वुड पड़ी है, मतलब इतनी उसके पास वुड पड़ी है, तो उसके पास क्या चॉइस है कि वो इस वुड से, वो वुड क्या एक रिसोर्स है, क्या मेरा आपसे सवाल है, वुड क्या एक रिसोर्स है। हाँ वुड भी एक रिसोर्स है, जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो सारी चीजें दोस्तों रिसोर्स होती है, तो वुड भी एक रिसोर्स है। वुड क्या है, एक रिसोर्स है। तो अब जो कारपेंटर होगा ना, अब जो कारपेंटर होगा ना, उसके सामने भी चॉइस है, क्या चॉइस है कि वो अपनी इस वुड को यहां इस्तेमाल करना चाहता है, यानी कि वुड के सारी चीजें बनी हुई है, देखो ये सभी वुड से बनी हुई है, तो वो अपनी वुड को ये बनाने में इस्तेमाल करना चाहता है, या फिर वो अपनी वुड को ये बनाने में इस्तेमाल करना चाहता है, ये क्या है, सोफा बनाने में इस्तेमाल करना चाहता है, या फिर वो अपनी वुड को ये क्या है, ये दोस्तों एक गिटार, वो इसे गिटार बनाने में, बजाएगा तो क्या, बनाने में वो इस्तेमाल करना चाहता है, या फिर यहां पर वो ये यहां पर किसी के घर में ऐसा डेकोरेशन करने में इस्तेमाल करना चाहता है। ये सारी चॉइसेस किसके पास है दोस्तों, ये सारी चॉइसेस जो है वो है एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के पास, वो एक कारपेंटर के पास। कारपेंटर के पास दोस्तों ये सारी चॉइसेस है कि वो अपने वुड को कहां इस्तेमाल करना चाहता है, वो इसे ये बनाने में, ये बनाने में, ये या ये, यानी कि क्या वो इसे ये बनाने में, यहां पर या वो यहां पर। तो यहां पर फिर से एक कारपेंटर के पास, इस जो कारपेंटर है, जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, उसके पास चॉइस है कि वो क्या चीज बनाना चाहता है, वो अपनी वुड से, यानी वुड यानी उसका क्या है, रिसोर्स, वो अपने रिसोर्स से क्या चीज बनाना चाहता है, वो उस रिसोर्स से क्या चीज चॉइस है उसके पास। तो जब भी आपके पास चॉइस होती है, मैंने आपको बताया, जब भी आपके पास चॉइस होती है तो आपको अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना पड़ता है, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ता है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना पड़ता है, यूटिलाइजेशन। दोस्तों ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब कहलाएगा, जब आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगा। और एक प्रोड्यूसर का सेटिस्फेक्शन कब मैक्सिमाइज होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने आपको बताया था ऊपर कि एक प्रोड्यूसर का जो है कहां गया, एक प्रोड्यूसर का सेटिस्फेक्शन कब मैक्सिमाइज होता है, एक प्रोड्यूसर का सेटिस्फेक्शन तब मैक्सिमाइज होता है जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। यानी जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, तो उसका सेटिस्फेक्शन, उसकी खुशी अलग ही लेवल की होगी, वैसा वाला चीज। तो ये वही चीज है कि देखना, यहां पर ये प्रोड्यूसर है, उसका कारपेंटर का या फर्नीचर मैन्युफैक्चरर का सेटिस्फेक्शन कब मैक्सिमाइज होगा, जब उसका दोस्तों प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा।
आर यू गेटिंग दिस गाइज? प्रॉफिट उसका जब मैक्सिमाइज होगा तब उसका जो है सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगा, तब हम बोल सकते हैं उसके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ है और उसकी चॉइस जो है वो कर पाएगा कि कहाँ बनानी। अच्छा, अगर अब मैं आपको यहाँ सोचने पे थोड़ा सा ध्यान आपको देने को बोलूँ तो यहाँ सोच के मुझे बताओ कि वो क्या चीज़ बनाएगा, वो क्या चीज बनाएगा। अब देखो ये तो यहां पर अब इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है ना, वो क्या चीज बनाएगा, यहां पर इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, वो चीज बनाएगा। चलो ये तो ठीक है, ये चीजें तो समझ आती है कि जहां उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगा, जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। लेकिन आपको एक और लेवल अंदर लेके जाऊं तो अब यहां पर मुझे बताओ कि वो क्या चीज बनाएगा, वो क्या चीज बनाएगा। वो चीज, वो जो प्रोड्यूसर है वो उस चीज को बनाएगा जिसकी जो मार्केट में है डिमांड सबसे ज्यादा है। अगर मान लो इस गिटार की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है तो वो ये बनाएगा। अगर इस चीज की डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो वो ये चीज बनाएगा ही नहीं। अगर ये चीज की डिमांड ही नहीं है तो वो ये चीज बनाएगा ही नहीं। इस चीज की बहुत डिमांड है तो वो इस चीज को बनाएगा। तो अब उसके पास इन दोनों में चॉइसेस आती है कि गिटार बनाऊं या फिर बनाऊं मैं ये। तो यहां पर वो क्या करेगा, इन दोनों में से जिसमें उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा ना दोस्तों, इन दोनों में से जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वो प्रोड्यूसर उस चीज को अपनी वुड रिसोर्स को इस्तेमाल करके बनाएगा। आर यू गेटिंग दिस गाइस? अभी देखना मैं आपको दूसरी चीज पे लेकर चलता हूं। ये 3 एग्जांपल का मैं आपको अगर कंक्लूड करूं ना, तीनों एग्जांपल जो नीचे वाला है ये वुड वाला, और जो है टाइम वाला, और जो है ये मनी वाला, देखना इधर देखना, यहाँ देखना। यहाँ पे मैं अगर वुड भी लिख दूं ना इसमें तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं। यहाँ पे अगर लेबर भी एक रिसोर्स है, कैपिटल भी एक रिसोर्स है। कैपिटल यानी कि कैपिटल इज नथिंग बट जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो एक पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेसमैन अपने बिजनेस में, वो होता है कैपिटल। वही होता है ना कैपिटल, जो बिजनेसमैन जिस पैसे को लगा के, आप अकाउंट्स में पढ़ते होंगे कि जिस पैसे को लगा के कैपिटल अकाउंट में पढ़ते होंगे, तो वो चीज है ये कि जिस पैसे को लगा के बिजनेसमैन अपना बिजनेस चालू करता है, खड़ा करता है और रन करता है, वो होता है, मतलब कि जो कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है ना बिजनेस के अंदर, पैसा जो इन्वेस्ट करता है वो होती है कैपिटल। तो चलो यहां पर ये सारी चीजें क्या है, रिसोर्स है। और ये सारी चीजों की एक कॉमन चीज है कि ये सारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ये सारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, इन सब की कमी है। और दूसरी चीज ये है कि ये सब रिसोर्सेज के, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इन सब रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। क्या बोल रहा हूं, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। इन सभी रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। फॉर एग्जांपल आप यहां देखें, इस टाइम के ऑल्टरनेटिव यूजेस है कि आप इसे यहां 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 कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मनी के ऑल्टरनेटिव यूजेस है कि आप उसे यहां क्लोथ खरीदने में, ये कार खरीदने में, ये मोबाइल खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही इस वुड के भी सामने ऑल्टरनेटिव से, यानी कि आपके पास चॉइसेस है कि आप ये बनाएं, इससे ये बनाएं, या आप बनाएं ये। तो दोस्तों ये रिसोर्सेज जो है वो सारे जो है वो लिमिटेड है, और उन सभी रिसोर्सेज के, इन सभी रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अच्छा, अगर इसके साथ मैं आपको एक और सेंटेंस बोलूं कि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, रिसोर्सेज जो है स्केर्स है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन वांट्स इनके सामने कैसी है, ह्यूमन वांट्स इनके सामने कैसी है, तो मैं आपको बताऊं ह्यूमन वांट्स इनके सामने कैसी है, तो ह्यूमन वांट्स है अनलिमिटेड। तो प्रॉब्लम यही तो आती है, यही तो हमको इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और ह्यूमन की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। इसीलिए इकोनॉमिक्स आती है और हमें बताती है कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को बेस्ट तरीके से मीट किया जाए। यानी कि अनलिमिटेड वांट्स है, उसमें से जो वांट्स बिल्कुल नेसेसरी है, जो वांट्स सबसे ऊपर है, उनको फुलफिल किया जाए उन रिसोर्सेज से। तो इसका जो बीच का गैप है ना, ये जो गैप है ना, ये गैप फिल करता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो यहां फिट होता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट बना ही इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है। अगर रिसोर्सेज की स्केर्सिटी होती नहीं ना, इस दुनिया में अगर जितना चाहिए उतना रिसोर्सेज होता ना, तो इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट को दुनिया में लाया ही नहीं जाता। अच्छा, ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट दुनिया में होता ही नहीं अगर रिसोर्सेज एब्यूडेंट क्वांटिटी में होते, यानी कि जितने चाहिए उतने हैं, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट इस दुनिया में होता ही नहीं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ओके दोस्तों। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि आखिर इकोनॉमिक्स जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है। तो मैंने आपको बताया था कि हम सोचते हैं ये कुछ मनी, फाइनेंस, डिमांड, सप्लाई से रिलेटेड होगा, लेकिन ये सारे फैक्टर्स क्या है, ये सारे फैक्टर्स है क्वांटिटेटिव, जिनको हम क्वांटिटेटिव यानी कि जिनको हम नंबर्स में लिख सकते हैं, जैसे कि मनी, डिमांड, सप्लाई भी नंबर्स में होती है, और फाइनेंस, यानी कि ये सारी चीजें नंबर से रिलेटेड है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव,
वो होता है क्वालिटेटिव, यानी जिसे हम नंबर्स में बयां नहीं कर सकते, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो होता है दोस्तों ह्यूमन बिहेवियर। तो ये इकोनॉमिक्स ना सिर्फ एक क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि क्वालिटेटिव सब्जेक्ट है। तो यानी कि इकोनॉमिक्स देखो कितनी गहराई में, ये खाली नंबर्स पे नहीं चलता, ये अकाउंट जैसे नंबर पे नहीं चलता, ये चलता है लोगों की भावनाओं पे, ये चलता है लोगों के ह्यूमन बिहेवियर पे, लोग किस तरीके से मार्केट में बिहेव करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अलग अलग सर्विसेज को लेकर। अच्छा, तो दोस्तों ये मैंने आपको फिर कुछ एग्जांपल दिए थे, इसके बाद मैंने आपको ये कुछ बताया था कि 3 एग्जांपल मैंने आपको रिसोर्स के दिए थे, एक दिया था मनी, दूसरा मैंने आपको दिया था टाइम, और तीसरा दिया था वुड। तो ये तीनों रिसोर्स थे जिनकी आप सामने आपको चॉइसेस थी, और वैसा करके मैंने आपको बताया था। और इसके कंक्लूजन में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज जो होते हैं उसकी 2 क्वालिटीज होती है, कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, इस दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट आया है कि आप किस तरीके से उन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज कर सके दोस्तों। तो रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, और उनके यूजेस जो है वो ऑल्टरनेटिव यूजेस है, यानी उसको आप रिसोर्स को यहां यूज करें, यहां यहां या यहां, ऐसा ऑल्टरनेटिव यूजेस करके होता है इसमें, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा नीचे और लेके आऊं, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना चाहता हूं कि आखिर हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, और ये कैसे हमारी जिंदगी में फिट होता है, ये सब्जेक्ट कैसे हमारी जिंदगी में फिट होता है सब्जेक्ट, ये मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा। तो आ जाइए, जुड़ जाइए यहां पर, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर ना हो। ये क्या है, चलो मैं आपको सबसे पहले यहां से लेके चलता हूं कि मैंने अभी आपको बताया था कि इकोनॉमी में 3 तरीके के प्लेयर्स होते हैं दोस्तों। एक होता है कस्टमर्स, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, या फिर आप इनको कह लें सप्लायर्स, और थर्ड होता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर मैं बोल लूं गवर्नमेंट। ये 3 प्लेयर है। अब मैं आपको हर एक के एंगल से इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आता हूं कस्टमर पे। दोस्तों कस्टमर और इकोनॉमी कैसे रिलेटेड है आपस में। कस्टमर जो ग्रुप है, जो इकोनॉमी में कस्टमर जो ग्रुप होता है, वो किस तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये कस्टमर, आखिर एक कस्टमर कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो देखना दोस्तों, कस्टमर व्यू पॉइंट से मैंने आपको बताया था कि कस्टमर का मोटिव होता है, वो होता है अपना सेटिस्फेक्शन या अपनी यूटिलिटी को, अपना सेटिस्फेक्शन और अपनी यूटिलिटी को, यूटिलिटी मतलब भी सेटिस्फेक्शन होता है। यूटिलिटी एक फैंसी वर्ड है सेटिस्फेक्शन का, क्या बोलते हैं सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी में, ठीक है, यूटिलिटी वर्ड बोलते हैं। तो कस्टमर्स व्यू पॉइंट जो है उससे अगर मैं आपको बताऊं, तो कस्टमर व्यू पॉइंट से कस्टमर और इकोनॉमी कैसे रिलेटेड है, आखिर कैसे एक कस्टमर इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है, मैं वो आपको बताने वाला हूं। देखना, सपोज एक कस्टमर है, मैंने आपको बोला था ना ऊपर की, लेट सपोज उसकी इनकम है 1 लाख रुपए, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अब मान लो उस कस्टमर की इनकम है 1 लाख रुपए। अब वो क्या करता है, इसमें से 40,000 का तो वो क्या करता है, रेंट पे कर देता है। सपोज 40,000 का रेंट पे कर देता है, 20,000 का वो खाना खाता है, क्या बोलता हूं 20,000 का वो खाना खाता है, फूड पे स्पेंड करता है। दोस्तों 40, 50, 60 और सपोज 30,000 वो उसका कोई लोन होगा, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करता है, ठीक है। तो अभी उसके पास कितना बचा, उसके पास अब बचा 10,000 रुपीज। अब उसके पास जो 10,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर है, उसका वो क्या करेगा, उससे वो इकोनॉमी को इफेक्ट कर देता है। देखो मैं आपको बताता हूं उससे वो क्या कर सकता है। चलो अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आपकी इनकम 1 लाख है, आप यहां पर रेंट पे कुछ कर चुके हैं, फूड पे आपने खर्चा कर दिया है, लोन इंस्टॉलमेंट पे, अब आपके पास बचा है 10,000 रुपए। तो आप मुझे बताइए कि आप 10,000 रुपए का क्या करते अगर आप इसकी जगह होते। देखो हो सकता है कोई बोलेगा कि मैं तो सर गोल्ड खरीद लेता, जो ट्रेडिशनल सोच रखता है थोड़ी, वो बोल देता शेयर्स नहीं, मैं तो गोल्ड खरीद लेता। चलो गोल्ड खरीद लेता आप। वो कोई बोलेगा कि मैं तो, कोई ऐसा होगा तो वो बोलेगा कि मैं तो सर यहां पर, मैं तो आईपीएल के सर मैच देखने जाता। ठीक है, आप ये बात भी रखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, जस्ट एक्सक्यूज मी। ओके, तो वो बोलता कि मैं आईपीएल के मैच खरीद लेता। मैच देखने जाता, टिकट खरीद लेता। अच्छा,
फिर गोल्ड आईपीएल के मैच, और मैंने पूछा थर्ड जने से कि आप क्या करते 10,000 रुपये का, तो वो मुझे बोलता है कि वो क्या बोलता है, मैं इसको सेविंग्स करता मैं इससे। अब मैंने उससे सवाल किया, क्योंकि थोड़ा गहराई में गया कि मैं सेविंग करता, तो मैंने उससे पूछा एज अ फाइनेंस बैकग्राउंड, मैंने उससे पूछा कि आप सेव कहाँ करते, तो उसने मुझे बोला कि मैं बैंक डिपॉजिट करता। अच्छा, दूसरे जने से मैंने पूछा, जिसने मुझे बोला था कि मैं भी सेविंग करता, तो मैंने उससे पूछा कि आप सेविंग कहाँ करते, तो उसने मुझे बोला कि मैं खुद के पास, यानी कि सेल्फ, घर पे ही खुद के पास रख लेता, घर पे ही खुद के पास रख लेता, यानी कि अपने लॉकर में, मैं उसे तिजोरी में रख देता अपने पैसे को। अब देखना, ये 10,000 से लोगों ने ये डिसीजन लिए, और हर के डिसीजन से इकोनॉमी अलग तरीके से इफेक्ट होगी। देखना दोस्तों, यहां पर सबसे पहले वाले ने बोला कि मैं तो उससे गोल्ड परचेस कर लेता, तो इससे होता क्या दोस्तों, इससे क्या होता, ऐसे ये एक कंज्यूमर है, हम ये एक कंज्यूमर या फिर एक जने की बात कर रहे हैं, इसके जैसे, इसके इनकम लेवल या इसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच करते हुए इसके जैसे हजारों लोग होंगे, हजारों क्या लाखों लोग होंगे इकोनॉमी में। एक जैसे लाखों लोग होते हैं ना, एक जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले, तो इसके जैसे लाखों लोग होंगे, और लाखों लोग अगर यही डिसीजन लेते गोल्ड खरीदने का, अगर लाखों लोग एक साथ उनके बचे हुए 10,000 रुपये से यही डिसीजन लेते गोल्ड खरीदने का, तो दोस्तों होता क्या कि गोल्ड की जो है ना वो डिमांड बढ़ जाती। गोल्ड की डिमांड क्या होती, बढ़ जाती। इससे क्या होता दोस्तों, गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती, और गोल्ड की डिमांड बढ़ती ना, तो क्या होता, गोल्ड की डिमांड बढ़ने से क्या होता, गोल्ड की जो है प्राइजेस बढ़ जाती। क्या होता, गोल्ड की जो है प्राइजेस वो है बढ़ जाती। ओके, सो यहां पर क्या होता दोस्तों कि 10,000 रुपीज को लेकर डिसीजन था कि आपको कहां स्पेंड करना है, तो वहां पर क्या होता कि गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती, गोल्ड पे अगर स्पेंड करते तो उसकी वजह से गोल्ड की प्राइजेस बढ़ जाती। ओके, सो मैं आपको ये एग्जांपल बताता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए रिलैक्स। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी आँख से दूर जा अपना लक्ष्य में, परवाज़ें करवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने खोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो दिल को भी सताएगा, सुनना मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते जीनेंगे हम, कामयाबी जीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा हम जीनेंगे, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर, किसी का नहीं कसम पर यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं, जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है, फिर भी लड़का सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं है, जरूरत का हम मर्जी की और जरूरत की है, ताकत की है, आफत की, हिमाकत की, इबादत की, अदालत की है, चाहत की, मोहब्बत की, अमानत की, जीतने की, इबादत की है, शोहरत की, अब लालच की है, तेरे भाई जैसा कोई हारिज नहीं है, इस हरकत ने ही बरकत दी है, क्यों, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा।